हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संडे हॉरर में। आज हम लेकर आए हैं ऐसी डरावनी कहानियां और खौफनाक अनुभव जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। क्या आप तैयार हैं अंधेरे के उन रहस्यों से मिलने के लिए जो आपके सपनों को हकीकत से ज्यादा डरावना बना देंगे? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के भयानक सफर की शुरुआत। गांव के बाहर घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा हवेली जैसा घर खड़ा था, जिसे शापित हवेली के नाम से जाना जाता था। इस हवेली के बारे में गांव के लोगों के बीच कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि यहाँ जो भी जाता है कभी लौटकर नहीं आता। लोग उसे भूतिया मानते थे और इस इलाके में रात के वक्त जाने से कतराते थे। हवेली के चारों ओर का जंगल एक अजीब सा सन्नाटा ओढ़े रहता, जैसे हर पेड़ पौधा किसी अनजाने भय में डूबा हुआ हो। विजय, एक शहर का नौजवान जो एक शोध करता था, इन किस्सों को तवज्जो नहीं देता था। उसे पुरानी इमारतों और भूत प्रेतों की कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वह उन मिथकों के पीछे की वास्तविकता जानना चाहता था। विजय ने ठान लिया कि वह उस हवेली का रहस्य उजागर करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विजय ने अपने गांव के दोस्त रोहन को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। रोहन इस बात से काफी डर रहा था, लेकिन विजय की जिद के आगे उसे हार माननी पड़ी। उन्होंने गांव के कुछ पुराने लोगों से हवेली के बारे में जानकारी जुटाई, लेकिन किसी ने भी ज्यादा कुछ नहीं बताया। सबने उन्हें चेतावनी दी कि वे उस जगह के करीब भी न जाएं, लेकिन विजय अपनी योजना पर डटा रहा। शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था, विजय और रोहन हवेली की ओर चल पड़े। रास्ता जंगल के घने पेड़ों के बीच से होकर जाता था। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो सीधे उनकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। हवेली के करीब पहुंचते ही रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जबकि विजय की आंखों में बस एक ही उत्सुकता थी, सच्चाई जानने की। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही हवा अचानक शांत हो गई, जैसे प्रकृति भी इस कदम का इंतजार कर रही हो। विजय ने धीरे से दरवाजा खोला, जो बहुत पुराना और भारी था। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों पर लगा और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें अंदर खींच रही हो। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हर कोने में धूल जमा थी, छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और फर्श पर जगह जगह टूटे फूटे फर्नीचर पड़े थे। हवेली के अंदर अजीब सी गंध थी, जैसे सदियों से बंद कमरे की बासी हवा। विजय ने अपना टॉर्च जलाया और चारों ओर देखने लगा। यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ एक पुरानी और जर्जर हवेली, विजय ने कहा, लेकिन रोहन अब भी बेचैन था। वापस चलो विजय, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, रोहन ने धीरे से कहा। लेकिन विजय उसकी बात अनसुनी करके हवेली के अंदर और गहराई में जाने लगा। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, माहौल और भी अजीब होता गया। हवेली के हर कोने से जैसे अंधेरा बहता हुआ महसूस हो रहा था। अचानक उन्हें सीढ़ियों के नीचे एक छोटा दरवाजा दिखाई दिया। यह दरवाजा बाकी सभी दरवाजों से अलग था, जैसे इसे जानबूझकर छुपाने की कोशिश की गई हो। विजय ने दरवाजा खोला तो उनके सामने एक लंबी अंधेरी सुरंग दिखाई दी। सुरंग से आती हवा बेहद ठंडी थी और उसमें सड़ांध की गंध थी। विजय ने बिना सोचे समझे उस सुरंग में घुसने का फैसला किया, जबकि रोहन की हालत खराब हो रही थी। सुरंग के अंदर का माहौल बेहद भयावह था। वहां की हवा इतनी ठंडी थी कि उनकी सांसें जमने लगीं। सुरंग के चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई दूर कहीं से चीख रहा हो। रोहन अब और नहीं सहन कर पा रहा था। उसने विजय को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन विजय ने उसे झिड़क दिया और आगे बढ़ता चला गया। कुछ देर बाद सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। उस कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी और उसके चारों ओर अजीबोगरीब प्रतीक अंकित थे। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे और हवा में अजीब सी बुदबुदाहट गूंज रही थी, जैसे कोई वहां अनदेखी शक्तियों को बुला रहा हो। विजय ने जैसे ही वेदी के पास कदम रखा, अचानक हवा में तेज चीख सुनाई दी। रोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तभी एक काले साए ने विजय को घेर लिया। विजय के चेहरे पर खौफ का साया साफ दिखाई देने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई और उसके शरीर ने एकदम से झटके खाने शुरू कर दिए। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी गिरफ्त में ले रही हो। विजय, बाहर चलो, रोहन चीखा, लेकिन विजय जैसे कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद हो गई थीं। उसकी चीखें कमरे की दीवारों से टकराकर और भी डरावनी बन गईं। रोहन ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विजय के शरीर से खून की धाराएं निकलने लगीं,
जैसे किसी ने उसे अदृश्य ब्लेड से काट दिया हो। कमरा अब अचानक जीवंत हो उठा। दीवारों पर उकेरे गए प्रतीक चमकने लगे और हवा में एक अदृश्य ताकत ने जोर पकड़ लिया। रोहन ने घबराते हुए कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वहां कोई रास्ता नहीं बचा था। सुरंग अब गायब हो चुकी थी। वो फंस चुका था। अचानक रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। विजय अब वही नहीं था जो पहले था। उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आंखों में अजीब सी लाल चमक थी और उसकी हंसी बेहद डरावनी थी। रोहन समझ चुका था कि अब जो सामने खड़ा है वो विजय नहीं बल्कि कोई शैतानी शक्ति है। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम उठाया, पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से हाथ जैसी आकृतियां निकलने लगीं, जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वो जीवित थी। विजय, जो अब पूरी तरह शैतानी ताकत का गुलाम बन चुका था, धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ने लगा। रोहन की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि उसे अपनी मौत सामने दिखने लगी। विजय, ये तुम नहीं हो, लड़ो इस ताकत से, रोहन चिल्लाया। लेकिन विजय ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ एक जानवर की तरह उस पर झपटा। रोहन ने खुद को बचाने की कोशिश में एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और विजय पर हमला कर दिया। विजय चीखा, लेकिन उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, बल्कि किसी दानव की चीख जैसी थी। उस चीख के साथ ही कमरे की दीवारें भी कांपने लगीं और हवेली के बाहर तूफान शुरू हो गया। पेड़ों की डालियां टूटने लगीं और चारों ओर अंधेरा छा गया। रोहन ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब हर रास्ता बंद हो चुका था। हवेली के दरवाजे भी अपने आप बंद हो गए थे। उसे महसूस हुआ कि वो हवेली अब उसका अंत करने पर तुली है। वो बेबस था, फंसा हुआ था, और विजय अब पूरी तरह से किसी शैतानी ताकत का हिस्सा बन चुका था। तभी अचानक कमरे की छत से एक काले साए ने आकार लिया, जो हवेली की असली शक्ति थी। वो साया धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ने लगा। उसकी आवाज गहरे खड्ड से आती किसी अनजानी बला की तरह गूंज रही थी। साया जैसे ही रोहन के पास पहुंचा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के पास पहुंचकर देखा कि रोहन और विजय दोनों गायब थे। हवेली के अंदर घुसने की किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने रात को हवेली के अंदर से चीखें सुनी थीं। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ लड़के जंगल में खेलने गए। वहां उन्होंने एक अजीब सा नजारा देखा। हवेली के पास एक पेड़ के नीचे रोहन खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। उसका चेहरा भावहीन था और उसकी त्वचा सफेद हो चुकी थी, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई। लड़कों ने डर के मारे भागकर गांव लौटकर लोगों को बताया। गांव के लोग जब उस जगह पहुंचे तो देखा कि रोहन वहां स्थिर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में जीवन का कोई संकेत नहीं था। वह बस शून्य में घूर रहा था, मानो उसकी आत्मा कहीं बहुत गहरे अंधकार में खो चुकी हो। विजय का कोई अता पता नहीं था और रोहन भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। उसे गांव में लाया गया, लेकिन वह किसी से बात नहीं करता, बस हवेली की दिशा में देखता रहता। गांव के बुजुर्गों ने समझ लिया कि रोहन अब शापित हो चुका है और उसकी आत्मा पर उस हवेली की शैतानी ताकत का कब्जा हो चुका है। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोगों को हवेली से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती और कुछ लोगों ने काले साए को गांव के आसपास मंडराते हुए भी देखा। लोग अब पूरी तरह से भयभीत हो चुके थे। कुछ महीने बाद रोहन भी एक दिन अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसके गायब होने के बाद हवेली के आसपास का इलाका पूरी तरह वीरान हो गया। लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया और हवेली को छोड़ दिया गया। कहते हैं कि हवेली अब भी वहीं खड़ी है, लेकिन जो भी उसके पास जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। विजय और रोहन की कहानी गांव में आज भी डरावने किस्सों की तरह सुनाई जाती है। हवेली के आसपास का इलाका अब भी अंधेरे के साए में घिरा रहता है, जैसे वहां कोई अनदेखी शक्ति हमेशा से मौजूद हो, जो अपनी अगली बलि का इंतजार कर रही हो। वह अंधेरा कभी खत्म नहीं हुआ। हवेली आज भी जीवित है और उसके भीतर छिपी वो शैतानी ताकत अब भी अंधेरे में इंतजार कर रही है, अंतहीन, भयावह और खून के प्यासे इंतजार में।